हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपक कॉम्पिटिटिव मेथड क्लास में। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वॉइस कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस कैसे बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज, आर और एम। ये मेरा जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगेगा बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद बीइंग, वर्ब 3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं हुआ तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आते हैं एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है सी इज रीडिंग ए नोवेल। सी इज रीडिंग ए नोवेल, वह एक उपन्यास पढ़ रही है। यहाँ पे पढ़ना जो है, रीडिंग करना एक वर्ब है। अब यहाँ पे हम बोले थे ना कि वर्ब में जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और हु का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है। कौन पढ़ रहा है? तो वह पढ़ रही है, सब्जेक्ट मिल गया। वर्ब में हु का रिप्लाई जो होता है सब्जेक्ट होता है, यानी हु यानी कौन, हु मीन्स कौन, तो यहाँ सब्जेक्ट मिल गया। वर्ब में क्या लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट मालूम चल गया, वर्ब मालूम चल गया और ऑब्जेक्ट मालूम चल गया तो उसका पैसिव बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे पैसिव का जो स्ट्रक्चर है उसका यूज कर लेंगे। अब जो है ऑब्जेक्ट ए नोवेल है, ए नोवेल इज बीइंग ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यदि मेरा ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट मेरा प्लूरल रहता है तो वहां आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं। तो ए नोवेल इज बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, रीड का हो जाएगा, रीड होता है। ए नोवेल इज बीइंग रीड बाय। अब यहाँ पे सी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव किस लिखाया जाएगा, हर। सी का हर हो जाता है, सी का हर हो जाता है। बाय प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यदि प्रोनाउन जो लिखे जाते हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बाय के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो यही सब्जेक्ट है जो जा करके यहाँ पर के ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कहने का मतलब है जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना, जो सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट आकर के प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरे एग्जाम्पल, अब दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। दे आर क्लीनिंग, दे आर क्लीनिंग द रूम, वे लोग कमरा की सफाई कर रहे हैं या रूम की सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो सफाई करना वर्ब है, कौन सफाई कर रहे हैं तो वे लोग, सब्जेक्ट हो गया। क्या सफाई कर रहे हैं तो रूम, ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव आराम से बना लीजिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट द रूम है, द रूम लिख देंगे और रूम के साथ इज लगेगा, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब 3 क्लीनिंग, क्लीनिंग क्लीन जो होता है वर्ब की बेस फॉर्म होता है, क्लीन उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म क्लीन्ड होता है और वर्ब थर्ड फॉर्म भी क्लीन्ड होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लीन्ड। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय, दे का देम हो जाएगा।
जो यहाँ पे सब्जेक्ट दे है ना, यहाँ पे देम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ बाय जो है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। आप प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई प्रोनाउन यहाँ पे लिखते हैं तो हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आइए। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। टीचिंग यानी पढ़ाना, यहाँ पढ़ाना जो है वर्ब है। कौन पढ़ा रहे हैं? तो टीचर, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया। किसे पढ़ा रहे हैं? विद्यार्थियों को, ऑब्जेक्ट हो गया। हम बोले तो ना वर्ब में जो है, वर्ब में हूम का रिप्लाई जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पैसिव बनाने के लिए इस सब्जेक्ट को उठाएंगे, द स्टूडेंट्स आर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। द स्टूडेंट्स आर बीइंग। अब यहाँ टीचिंग का टॉट हो जाएगा। टीच वर्ब की बेस फॉर्म होती है, टीच सेकेंड फॉर्म टॉट होता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है, तो टीच का टॉट हो जाएगा। द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर का यहाँ पे बाय द टीचर लिख देंगे। तो इस प्रकार जो है तीसरे क्वेश्चन का द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, इसका जो पैसिव हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स। अब ऑब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो यहाँ आर लगाएंगे, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वहां पे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे कोई प्रोनाउन है, अब ये नाउन है तो नाउन को ऐसे ही लिख दिया जाता है। चौथे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई एम ईटिंग राइस। मैं चावल खा रहा हूं। आई एम ईटिंग राइस, यहाँ पे खाना जो है ईटिंग वर्ब हो गया, राइस हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। मैं क्या खा रहा हूं? तो चावल खा रहा हूं, ऑब्जेक्ट यानी क्या है, यहाँ क्या का रिप्लाई वर्ब में राइस हो गया, यानी व्हाट का रिप्लाई जो है ऑब्जेक्ट हो गया। कौन खा रहा है? तो मैं खा रहा हूं, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका पैसिव बना लीजिए। राइस सब्जेक्ट है, यहाँ पे राइस लिखेंगे। राइस इज सिंगुलर है, सिंगुलर जो है नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। राइस इज, अब यहाँ पे बीइंग लिखेंगे, राइस इज बीइंग। उसके बाद ईटिंग का ईटन हो जाएगा, राइस इज बीइंग ईटन बाय, यहाँ पे आई का मी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमने पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसका जो पैसिव हमने बहुत ही आसानी से इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके बना लिया। तो इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, यदि आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आता है कि पॉजिटिव सेंटेंस था, अब जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नेगेटिव और इंटरोगेटिव से पूछे जाने लगा है। तो यहाँ पर अब आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका पैसिव, तो आइए नेगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट लगा देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका जो पैसिव बनाने के लिए सिर्फ हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे। ये नहीं कि हम बीइंग के बाद नॉट लगा दिए तब तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, तब जा करके उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, पहला द टीचर इज
teaching, the teacher is teaching English. शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश से पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे हम नोट लगा देंगे। द टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। अब ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो है, द टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, शिक्षक इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। अब इसका पैसिव बनाने के लिए हमको कुछ नहीं, स्ट्रक्चर हमको पहले से ध्यान में है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद अब इंग्लिश के साथ इज लगेगा। अब यहाँ जो नॉट लगेगा ना, यहाँ पे नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद और इसके बाद बीइंग लगाएंगे। ऑब्जेक्ट इज, उसके बाद नॉट, बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टीचिंग है तो टॉट हो जाएगा। इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट बाय, अब द टीचर का बाय द टीचर लिखेंगे। द टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, यानी शिक्षक इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इसका पैसिव, इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर, यानी शिक्षक के द्वारा इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये हो गया। अब इसको कहने का मतलब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही इज नॉट रिपेयरिंग, he is not repairing the car, वह कार की मरम्मत नहीं कर रहा है। रिपेयरिंग जो है यहाँ पे वर्ब हो गया। क्या रिपेयरिंग नहीं कर रहा है, मरम्मत कर रहा है, तो कार ऑब्जेक्ट हो गया। कौन रिपेयरिंग कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट ही हो गया। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे जो नोट लगा है तो इससे पता चल रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस का हमको पैसिव बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे, द कार इज, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट, उसके बाद बीइंग, द कार इज नॉट बीइंग, उसके बाद वर्ब 3 रिपेयरिंग का रिपेयर्ड होगा, repaired, the car is not being repaired by, ही का हिम हो जाएगा। यहाँ पे ही का हिम हो जाएगा। The car is not being repaired by him। तो इस प्रकार हमारा नेगेटिव सेंटेंस का जो है पैसिव बन गया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हो गया, he is not playing hockey, वह हॉकी नहीं खेल रहा है। सब्जेक्ट है, ये प्लेइंग करना यानी खेलना वर्ब है, ऑब्जेक्ट हॉकी हो गया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हमको पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट हॉकी लिखेंगे, उसके बाद इज, हॉकी के साथ इज लगेगा, हॉकी इज, उसके बाद नॉट बीइंग, हॉकी इज नॉट बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड होगा, प्लेड बाय, ही का हिम हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका जो पैसिव हमने बना लिया। तो इस प्रकार जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, उसको आप बहुत ही आसानी से इस स्ट्रक्चर की मदद से आप बना सकते हैं पैसिव। तो कहने का मतलब है, कल 15 अगस्त है, तो सभी भारतीयों को हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।